भारत के इतिहास में कई राजा महाराजाओं के नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखे गए हैं, जिन्होंने अपनी प्रजा और देश के लिए अतुलनीय योगदान दिया। हमारे देश की धरती पर कई वीर सपूतों ने जन्म लिया, जिनका शौर्य और पराक्रम अद्वितीय था। यही कारण है कि बचपन से ही हमें इनके बारे में पढ़ाया जाता है। हालांकि आज की पीढ़ी इन महान व्यक्तियों के बारे में कम जानकारी रखती है। क्या इन महान लोगों की छवि हमारी या किसी और की नजरों में धुंधली होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। इसलिए आज हम आपको भारत के 10 महान साहसी और निडर राजाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका अस्तित्व हमारे देश के लिए एक वरदान साबित हुआ। सबसे पहले समुद्रगुप्त। गुप्त राजवंश के दूसरे सम्राट और भारत के नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध समुद्रगुप्त को कौन नहीं जानता। बचपन से ही अपनी अद्वितीय क्षमताओं के कारण उनके पिता चंद्रगुप्त प्रथम ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इसके बाद पूरे भारत में समुद्रगुप्त का ही शासन था। उन्होंने उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे भारत को जीत लिया था। उनकी सेना इतनी शक्तिशाली थी कि कोई भी उन्हें पराजित नहीं कर सकता था। अपने 40 वर्षों के शासनकाल में समुद्रगुप्त ने धर्म, साहित्य और कला को भी खूब प्रोत्साहित किया। उन्होंने अपनी प्रजा के जीवन स्तर में काफी सुधार किया। उनके राज्य की खासियत थी कि वे सभी को समान मानते थे और सभी को सुख सुविधाओं के साधन प्रदान करते थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि समुद्रगुप्त का शासनकाल राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से समृद्ध था। चंद्रगुप्त मौर्य। बचपन से ही हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा और टीवी सीरियल्स में उनकी महान कहानियों को देखा है। ये वही वीर थे जिन्होंने भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने छोटे छोटे सभी राज्यों को एक साथ जोड़कर एक बड़ी ताकत के रूप में खड़ा कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन में जो कुछ हासिल किया, उसके पीछे चाणक्य जैसे महान गुरु की शिक्षा और कुछ कर दिखाने का साहस भी था। बचपन से ही चंद्रगुप्त मगध पर राज कर रहे नंदा साम्राज्य के राजा से अपनी मां के अपमान का बदला लेना चाहते थे, जिसके चलते उन्होंने चाणक्य से शिक्षा लेनी शुरू कर दी। उन्होंने एक ऐसी सेना तैयार की जिसका सामना करना आसान नहीं था। इस सेना के बल पर चंद्रगुप्त ने धनानंद को मगध से उखाड़ फेंका और पूरे भारत में अपने नाम का झंडा लहरा दिया। महाराणा प्रताप भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनके शौर्य की कहानियां हम सब ने अपने बचपन से ही सुनी और पढ़ी हैं। 7 फीट 5 इंच कद वाले महाराणा प्रताप की ताकत का अंदाजा उनके भाले से ही लगाया जा सकता है, जो लगभग 81 किलोग्राम का था और जिसे वे हमेशा अपने साथ रखते थे। उनकी 2 तलवारें मिलाकर 208 किलोग्राम की थी और उनका कवच लगभग 72 किलोग्राम का था। इस विवरण से ही महाराणा प्रताप की युद्ध क्षमता का अनुमान लगाया जा सकता है। महाराणा प्रताप एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अपनी प्रजा और देश के लिए अपने राज्य तक को त्याग दिया था और कई वर्षों तक जंगलों में घास की रोटियां खाकर गुजारा किया था। युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप हमेशा समानता का सिद्धांत अपनाते थे। यदि दुश्मन की तलवार गिर जाती तो वे उसे अपनी एक तलवार देकर बराबरी से लड़ते थे। महाराणा प्रताप का जानवरों से भी गहरा लगाव था। इतिहास में उनके नाम के साथ साथ उनके वफादार घोड़े चेतक का भी उल्लेख होता है, जो उनकी वीरता और मित्रता का प्रतीक था। सम्राट अशोक। अशोक एक ऐसे महान सम्राट थे जिनकी विरासत आज भी हमारे तिरंगे में विद्यमान है। भारत के तिरंगे पर स्थित अशोक चक्र उनकी देन है। उनके द्वारा निर्मित 5 प्रमुख स्तंभ सारनाथ, इलाहाबाद, वैशाली, दिल्ली और सांची आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इतिहास साक्षी है कि शुरुआती दिनों में अशोक को उनकी क्रूरता के कारण चंड अशोक, चंड प्रचंड और काला अशोक जैसे नामों से जाना जाता था।
लेकिन समय के साथ अपनी दयालुता के कारण वे देवानाम प्रिय के नाम से प्रसिद्ध हो गए। एक समय था जब गद्दी पाने के लिए अशोक ने अपने 99 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन कलिंग युद्ध में जब लाखों लोगों का खून बहा तो इस विनाश ने अशोक का हृदय बदल दिया। उसके बाद उन्होंने शांति और प्रेम का मार्ग अपनाने का निश्चय किया। सम्राट अशोक ने अपने आदेशों और आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने के लिए हजारों स्तूप और स्तंभ बनवाए, जिन पर उनके उपदेश और आदेश अंकित किए गए थे। हर्षवर्धन के 41 साल के शासनकाल के बारे में जितना भी लिखा जाए वह कम ही है। पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद उन्हें सिंहासन सौंपा गया था। राजा हर्षवर्धन ने लगभग पूरे उत्तर भारत पर अपना अधिकार स्थापित किया, जिसके कारण उन्हें आज भी एक महान और शक्तिशाली राजा के रूप में याद किया जाता है। उनके शासनकाल में भारत ने अपनी चरम ऊंचाइयों को छुआ और आर्थिक रूप से भी काफी प्रगति की। माना जाता है कि हर्षवर्धन ने अरब पर भी आक्रमण किया था, लेकिन एक रेगिस्तानी क्षेत्र में उन्हें रोक दिया गया। उनकी सेना विशाल थी, जिसमें लाखों सैनिक और हाथियों की अच्छी खासी संख्या थी। हर्षवर्धन को साहित्य में भी गहरी रुचि थी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागरानंद नामक नाटकों की रचना की। पृथ्वीराज चौहान भारत की पावन धरती पर जन्मे एक महान वीर। इन्हें पराजित करना किसी के बस की बात नहीं थी, लेकिन जब अपने ही शत्रु बन जाएं तो कुछ भी संभव नहीं हो पाता। यही कहानी है पृथ्वीराज चौहान की, जिन्हें उनके ससुर राजा जयचंद ने धोखा देकर मरवा दिया। अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के पुत्र पृथ्वीराज बचपन से ही प्रतिभाशाली थे। पिता के असमय मृत्यु के बाद उन्हें अजमेर के सिंहासन पर बैठाया गया। उनके साहस और बुद्धिमानी से प्रभावित होकर उनके दादा ने उन्हें दिल्ली के सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। राजकुमारी संयोगिता से विवाह के बाद उनके जीवन में संकट के बादल छा गए। मोहम्मद गोरी ने 17 बार उन पर आक्रमण किया, लेकिन हर बार असफल रहा। 18वीं बार पृथ्वीराज के ससुर जयचंद ने गोरी का साथ दिया और उन्हें पराजित कर कैद करवा दिया। उनकी आंखें फोड़ दी गई, लेकिन एक सच्चा वीर अंत तक वीर ही रहता है। अंधा होने के बावजूद पृथ्वीराज ने अपने साहस और संकल्प से मोहम्मद गोरी को एक तीर से मार गिराया। किंग पोरस के साहस की बात करें तो ये इतने साहसी थे कि उनके दुश्मन भी उनका वीरता देखकर चकित रह जाते थे। जिस समय भारत एक देश नहीं बल्कि छोटे बड़े राज्यों का समूह था, तब किंग पोरस भी एक छोटे राज्य की शक्तिशाली राजा थे, लेकिन वो अपने आसपास के सभी राज्यों में सबसे ताकतवर थे। उनकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने सिकंदर की लगभग 50,000 की सेना के सामने अपने मात्र 20,000 सैनिकों को खड़ा कर दिया था और एक बार भी अपनी जान की परवाह नहीं की। जहां बाकी राजाओं ने सिकंदर के सामने घुटने टेक दिए थे, वहीं किंग पोरस ने सिकंदर की सेना का डटकर सामना किया। उनके साहस और व्यवहार से सिकंदर इतना प्रभावित हुआ कि उसने किंग पोरस से दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज को भारत में भगवान की तरह पूजा जाता है, क्योंकि उन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। शिवनेरी दुर्ग में जन्मे शिवाजी ने बचपन से ही अपने माता पिता और गुरु से वीरता, धर्म और शक्ति का पाठ सीखा। केवल 18 वर्ष की आयु में ही उन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखने के लिए अपनी सेना बनाना शुरू कर दी थी। शिवाजी की बहादुरी, बुद्धिमानी और ज्ञान को देखते हुए कई बार उनके दुश्मनों ने उन्हें मारने के षड्यंत्र रचे, लेकिन शिवाजी हमेशा सतर्क रहते थे और किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार रहते थे। उस समय
जब मुगलों और अंग्रेजों के सामने कोई बोलने से भी डरता था, शिवाजी थे जो इन दोनों से टकराने का साहस रखते थे। अपनी वीरता और बुद्धि के बल पर शिवाजी ने उत्तर से लेकर दक्षिण तक में अपना प्रभाव स्थापित किया। कृष्णदेव राय एक ऐसे महान राजा थे जिन्हें अकबर और बाबर जैसे शासक भी बहुत पसंद करते थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को सबसे साहसी और शक्तिशाली राजा कहा था। तुलु वंश के राजा कृष्णदेव राय को उस समय का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता था। इस वंश ने लंबे समय तक विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया। राजा कृष्णदेव राय के शासन के दौरान विजयनगर साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर पहुंचा। उन्होंने जो भी युद्ध लड़े उसमें सफलता हासिल की। राजा कृष्णदेव राय ने ओडिशा के राजा को हराया और विजयवाड़ा को अपने साम्राज्य में शामिल किया। कला और साहित्य के क्षेत्र में भी राजा कृष्णदेव राय ने महत्वपूर्ण योगदान दिया और अपने शासनकाल में उन्हें खूब प्रोत्साहित किया। ये सभी महान वीर इतिहास के सुनहरे अक्षरों में दर्ज किए गए हैं, जिन्होंने अपनी साहसिकता और अदम्य पराक्रम से भारत देश के लिए अनगिनत कार्य किए। भारत का इतिहास इन वीरों के योगदान को कभी भी भुला नहीं सकता।